हेलो फ्रेंड्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल। तो सबसे पहले ना इस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आपको ना एक पार्शियल रिटर्न फंक्शन मिला हुआ है जिसके अंदर आपको दो एरे मिले हैं, एक पोस्ट ऑर्डर और एक इन ऑर्डर का। ये देखिए, एक इन ऑर्डर का एरे है, एक पोस्ट ऑर्डर का एरे है, और आपको इससे एक बाइनरी ट्री बना रहा है जो कि यूनिक बाइनरी ट्री बनेगा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें ना यहाँ पर, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो के अंदर मैंने प्री और इन ऑर्डर की हेल्प से एक ट्री कंस्ट्रक्ट करा था। तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो ये वाली प्रॉब्लम समझना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज बिल्कुल सिमिलर है दोनों प्रॉब्लम। अगर आपको प्री ऑर्डर समझ में आ गया तो पोस्ट ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट्स ले रखा है, ये देखिए, ये हमारा ट्री है। इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर ये लिखा हुआ है। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा इसका? 7 8 3 9 10 4 1 11 5 6 2 0। इन ऑर्डर क्या होगा? 7 3 8, फिर यहाँ पर 1 9 4 10, फिर 0 11 5 2 6। तो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इसका मेरे पास पहले से ही प्रेजेंट है। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या करना होगा, पहले हमें पता लगाना है कि मेरा लेफ्ट और राइट रीजन कौन सा है। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कहाँ मिलेगा? अगर मैं इन ऑर्डर को ध्यान से देखूं, इन ऑर्डर का जहां पे मुझे 0 मिला है, 0 से पहले का जो भी रीजन है, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है और ये मेरा राइट सब ट्री है। ठीक है, पर मैं पोस्ट ऑर्डर में कैसे बताऊं कि लेफ्ट सब ट्री क्या है, राइट सब ट्री क्या है? पोस्ट ऑर्डर में तो मुझे पता ही नहीं। पोस्ट ऑर्डर के अंदर तो जो ट्री है वो तो, जैसे यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पर लेफ्ट सब अपना लेफ्ट रीजन खत्म करूँ। कैसे पता लगाऊं कि लेफ्ट रीजन कहाँ खत्म हो रहा है? तो इसको हम ना इस तरीके से पता लगाएंगे कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर कितने लोग हैं। ये कैसे पता लगेगा? देखो, ये जो 0 है ना, पोस्ट ऑर्डर में जो रूट होता है वो सबसे लास्ट में आता है। इस चीज का हम बेनिफिट उठाने वाले हैं। तो रूट मेरा सबसे लास्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस रूट नोड को इन ऑर्डर में जाके ढूंढता हूँ। तो मैं एक आईडेक्स नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको रख रहा हूँ मैं ISI के ऊपर, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं कुछ इंडेक्सेस यूज कर रहा हूँ। एक यूज कर रहा हूँ मैं इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, ये हो जाएगा 0 पर, और एक यूज कर रहा हूँ मैं इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, एक यूज कर रहा हूँ मैं पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, एक यूज कर रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं। तो आईडीएस को मैंने इन ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स पर रखा हुआ है जो कि 0 है। उसके बाद यहाँ पर एक वाइल लूप चलाएंगे। ये वाइल लूप का पर्पस क्या होगा? ये वाइल लूप का पर्पस होगा, ये पोस्ट ऑर्डर, सबसे पहले तो इन ऑर्डर जो मुझे इन ऑर्डर दे रखा है उसके अंदर जाके सर्च करेगा किसको, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता पोस्ट ऑर्डर ऑफ PEI, पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। तब तक हम क्या करते रहेंगे? IDX प्लस प्लस। तो मैं तब तक IDX को प्लस प्लस करता रहूंगा। तो पहले IDX की वैल्यू कहां पर होगी? सबसे पहले वो 0 पर होगा। IDX होगा पहले यहां पर। क्या पोस्ट ऑर्डर का जो 0 है, 0 एलिमेंट और 7 एलिमेंट इक्वल है क्या? नहीं, अब इक्वल नहीं। ऐसे चलते 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 एक दिन मैं यहाँ पे आकर रुक जाऊंगा। तो 7 इंडेक्स पे आकर मुझे क्या पता लगा, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट और इन ऑर्डर का जो मिड एलिमेंट है दोनों इक्वल है। इट मींस कि ये जो है यहाँ पर मुझे रूट मिला है, यानी रूट से पहले का जो रीजन है वो होगा लेफ्ट सब ट्री, रूट के बाद का जो रीजन होगा वो होगा राइट सब ट्री। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कैसे पता लगाएं? ये तो बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। देखो, मुझे रेंज दे रखी है A, B। A, B के अंदर, A से लेकर B के अंदर कितने लोग आते हैं, जिसमें मुझे A को इंक्लूड करना है, B को इंक्लूड नहीं करना। ये हो जाएगा B माइनस A, इतने लोग होते हैं। यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो जाएगा IDX माइनस ISI कि इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स को कर दो उसमें से माइनस। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट पता लग गया। अब मुझे पता लग चुका है कि मेरे पास टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग के 7 एलिमेंट्स, पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग के 7 एलिमेंट्स पक्का किसको बिलोंग करेंगे? लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करेंगे। चेक करें जरा, देखिए इसे, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब देखो जरा, स्टार्टिंग के 7 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये गारंटेड मेरे ट्री के लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करेंगे। देखते हैं जरा, 7 8 3, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में पहले 7 फिर 8, तो 2 3 एलिमेंट हो गए,
ये हो गया 4 5 6 7। दोबारा देखते हैं जरा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 एलिमेंट्स आए हैं मेरे, ये जो 7 एलिमेंट्स आए हैं, ये कौन है मेरे पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग के जो 7 एलिमेंट होंगे वो कौन होंगे मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट। ये मुझे पता किसकी हेल्प से चला, इन ऑर्डर की हेल्प से पता लगा। तो इन ऑर्डर की हेल्प से मैंने पता लगा लिया कि कितने एलिमेंट्स मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे। ये लोग होंगे मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट। तो स्टार्टिंग के 7 एलिमेंट्स मेरे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे। तो जरा इसका ना फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे पता लगेगा कि लेफ्ट सब ट्री में कितने हैं, राइट सब ट्री में कितने हैं। तो मैं फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो अपना रेंज है, पहले मैं हल्का सा अपने आप को पैक कर लूँ। इधर देखते हैं, देखो सबसे पहले 0,0 0,11 और 0,11 ये मैंने क्या पास करा है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। मतलब मैंने दोनों एरे की रेंज पास कर दी कि पोस्ट ऑर्डर की जो रेंज है 0 से लेकर 11 तक है और इन ऑर्डर की जो रेंज है 0 से लेकर 11 तक की है। इसके अंदर रूट नोड कौन बनेगा, इसके अंदर रूट नोड बनेगा आपका 0 को बनाया रूट नोड। अब साथ ही साथ हम एक और एग्जांपल देखते चलेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम एक स्टैक देखते चलेंगे कि स्टैक किस तरीके से बिहेव करेगा। ये मैंने स्टैक बनाया 0,11 0,11। अब देखो क्योंकि ट्री है तो 2 कॉल लगने वाली है, तो मैं पहले लेफ्ट की कॉल चला रहा हूँ। यहाँ पे 0 नाम का एक नोड बना चुका हूं मैं। अब लेफ्ट की जब हम कॉल लगाएंगे तो लेफ्ट रीजन के अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं बिलोंग करेंगे, पता लगाने के लिए क्या करना होगा, इसका पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, अगर मैं लेफ्ट सब ट्री की बात करूं, लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट क्या होगा और लेफ्ट का इन क्या होगा, फिर राइट का पोस्ट क्या होगा और राइट का इन क्या होगा, ये पता लगाते हैं जरा। तो लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर होगा यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 11 पर। सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट निकाला था। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिल गए, आईडेक्स माइनस ISI, इसकी वैल्यू कितनी आई 7, कि मुझे टोटल पता लग गया कि 7 एलिमेंट मेरे एग्जिस्ट करते हैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या ये रेंज पास कर दूं, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। जरा देखो 0 + 7 आप यहाँ पहुंच गए, पर मुझे यहाँ थोड़ा जाना था, एक पीछे रहना था, यहाँ पर रुकना था। तो 0 + 7 -1 ये है 7 एलिमेंट्स को, कि काउंटिंग स्टार्ट हुई है 0 से। तो 0 से लेकर 7 -1 पर रुकेंगे हम, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है। तो अगर हम वैसे इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि लेंथ निकली कितने लोग, पर मुझे कितने लोग नहीं, मुझे इंडेक्स में चाहिए कितने लोग, तो उसके लिए एक -1 करना पड़ेगा। अच्छा, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, ISI से लेकर IDX -1, यहां से लेकर इसके अंदर जो रीजन बनेगा वो बनेगा ये वाला रीजन, यहां से लेकर यहां तक का रीजन। अच्छा, अब सेम, अब राइट जो हमारा राइट सब ट्री था उसका पोस्ट ऑर्डर क्या बनेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर यहां से लेकर यहां तक के लोग लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करते हैं तो गारंटीड यहां से लेकर यहां तक के लोग राइट सब ट्री को बिलोंग करते होंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो मेरा रूट है पोस्ट ऑर्डर के अंदर। तो लास्ट एलिमेंट अगर मेरा रूट है तो उससे जस्ट पहले और जहां पर मेरा लेफ्ट सब ट्री का रीजन खत्म हुआ है उसके बाद जितने भी लोग होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, राइट सब ट्री को बिलोंग करेंगे। जरा ट्री में देखें एक बार इस डायग्राम को, ये देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये हम इधर गए 7। अब देखो जो 7th एलिमेंट आया है वो 6 के बाद, इंडेक्स 6 के बाद आया। जैसे यहाँ पर हम इधर ये 7 है ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 8th एलिमेंट आया है 7 के बाद आया है, ये मेरा राइट सब ट्री का पार्ट है। फिर 9 10 11 और ये कौन है, रूट है। तो इसका मतलब जब मेरा लेफ्ट सब ट्री खत्म होता है उसके बाद जो एलिमेंट आने स्टार्ट होते हैं वो राइट सब ट्री का आने स्टार्ट। वैसे पोस्ट ऑर्डर यही तो होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करो, फिर राइट सब ट्री प्रिंट करो, फिर मुझे प्रिंट कर देना। तो लेफ्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट मुझे पता लगे कितने थे। अब इसके बाद जो एलिमेंट होंगे वो तो गारंटीड राइट सब ट्री ही होंगे ना। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक लेफ्ट सब ट्री, यहां से लेकर यहां तक राइट सब ट्री। इसको फॉर्मूले में पास करें जरा,
तो पी एस आई प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 7th इंडेक्स पे, यहाँ पहुंच गए। और यहाँ से मुझे कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, बेसिकली पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1। और ये क्या हो जाएगा, आई डी एक्स प्लस 1 से लेकर आई ई आई। ठीक है, हमारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। एक बार अगर हमारा फॉर्मूला बन गया तो इस ट्री को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है। करते हैं इसको कंस्ट्रक्ट। तो अब ट्री को नहीं देखेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले 0 11 तक था, अब इसके लेफ्ट सब ट्री की कॉल लगाई जा रही है। तो लेफ्ट सब ट्री के अंदर कॉल कैसे जाएगी, पहले तो इन ऑर्डर की बात करते हैं। इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले 0 को सर्च करा गया, पोस्ट ऑर्डर के अंदर मुझे मिला इंडेक्स 7 के ऊपर, यानी कि 0 से लेकर 6 क्या होगा इसका, लेफ्ट का पार्ट। ओके, 0 से लेकर 6 लेफ्ट का पार्ट हो गया। और पोस्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से फॉर्मूला चलेगा 0, 7। तो 0 + 7 - 1 यानी कि 6। ये हो गया मेरा लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, अब इसने भी अपने लेफ्ट में कॉल लगाई, पर रूट किसको बनाएगा, ये रूट किसको बनाएगा। देखो हमने कितना रेंज पास करा है, अगर आप एलिमेंट को देखोगे ध्यान से तो हमने रेंज पास करा है 7 8 3 9 10 4 1, और इधर पास करा है 7 3 8 1 9 4 10। तो देखो इसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये जो लास्ट एलिमेंट है ये मेरा रूट है लेफ्ट सब ट्री के लिए। लेफ्ट सब ट्री का रूट बन गया ये। तो ये जो मैंने इंडेक्स पास करा है ना, ये लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर है। देख लो ध्यान से, ये लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर है। सर्च करें जरा, 7 8 3 9 10 4 1 पोस्ट ऑर्डर। और ये दूसरा है वो क्या है, उसका इन ऑर्डर। बेसिकली ये अपने आप में एक ट्री है, एक अपने आप में ट्री है, तो वही लॉजिक चलाएंगे जो अभी हम चला रहे थे। तो मैंने फेथ क्या रखा है, मेरा फेथ ये है कि मैं यहाँ पर ना लेफ्ट के अंदर करेक्ट इंडेक्स पास करता हूँ, बता देता हूँ कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, उसका पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दे देता हूँ। राइट सब ट्री में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, उसका पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ। इन दोनों को बोलता हूँ कि अपने आप को जाओ कंस्ट्रक्ट करके लेकर आ जाओ। जब तुम अपने आप को कंस्ट्रक्ट करके लेकर आ जाओगे तो लेफ्ट को जो मैंने कॉल लगाई थी उसका रूट मेरे लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, उसका रूट मेरा लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। और राइट सब ट्री में जो मैंने कॉल लगाई थी उसका जो रूट है वो मेरा राइट चाइल्ड बन जाएगा। इससे मेरा ट्री हो जाएगा कंप्लीट। तो जरा यहाँ पे उसको देख रहे हैं तो देखो 6th एलिमेंट यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे लिए रूट नोड बनेगा। 6th एलिमेंट कौन सा है, 10। 0 से लेकर 6 तो पोस्ट ऑर्डर का 6th एलिमेंट कौन है, पोस्ट का 6th एलिमेंट है 1। यहाँ पर 1 को मैंने बनाया रूट नोड। इंडेक्स जरा सही पास करते हैं, 0,6,0,6। अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ, अब तक इसको मैंने कनेक्ट नहीं करा, कनेक्ट अभी नहीं होगा, रिटर्न टाइप में कनेक्ट करेंगे इसे हम। ठीक है, अब ये 0,6 अपने आगे कॉल लगाएगा। तो देखो 0,6 कैसे कॉल लगाएगा, पहले 1 को ढूंढा गया इन ऑर्डर के अंदर, मुझे मिला एलिमेंट 3 पर। इसका मतलब इसने आगे कॉल लगा दी 0,2 लेफ्ट की कॉल, और उस तरफ पोस्ट ऑर्डर में भी कितनी लगाएगा, 0,2। तो इस तरफ कॉल लगी है 0,2 और एलिमेंट कौन है यहाँ पर हमारे पास, एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर 0,2 में 2 वाला जो एलिमेंट है वो बन जाएगा रूट नोड। यहाँ पे बना दिया इसे रूट नोड। परफेक्ट। अब इसके आगे और कॉल लग जाएगी 0,2 के बाद। अब देखो 0,2 आगे कॉल लगाएगा तो 2 वाले को उसने रूट नोड बनाया। अब ये 2 वाले एलिमेंट को जाके सर्च करेगा इन ऑर्डर के अंदर, इसको इन ऑर्डर मिला। ये अपने लेफ्ट देखेगा कि इसके पास कितने हैं, इसके लेफ्ट रीजन में कितने लोग हैं, लेफ्ट रीजन में कितने लोग हैं, 1 - 0 = 1, एक ही पर्सन है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट 1। ठीक है, तो जरा इसका रेंज पास करते हैं। यहाँ पर इन ऑर्डर में वैल्यू जाएगी 0,0 बिकॉज आईडेक्स मिला है मुझे 1 पर, तो इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा आईडेक्स -1, यही तो फॉर्मूला था, आईडेक्स था 1 तो 1 - 1। और इस तरफ हम जाएंगे तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर 0,0। तो इस तरफ जैसे मैं पहुंचा मुझे वैल्यू मिली है 0,0,0,0 और एलिमेंट का काउंट कितना मिला है मुझे, एलिमेंट का काउंट मुझे मिला है यहाँ पर 7। ये मुझे पता लग गया कि जो एलिमेंट था वो 7 था। अब देखो ये इक्वल एलिमेंट तो हो चुका है। अगर मैंने इसके आगे कॉल लगाया, जैसे मैं 7 को ढूंढता हूँ, अगर 7 को ढूंढने जाता हूँ तो 7 वाला एलिमेंट इन ऑर्डर में मुझे 0 इंडेक्स पे मिलेगा, यानी IDX 0 पे मिला। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कितना आया, 0 - 0 = 0। पर रेंज कितनी पास करेगा ये, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स माइनस में IDX -1 -1। ये तो क्या कर गया, एक दूसरे को क्रॉस कर गए, ऐसा नहीं हो सकता।
ये गलत रेंज है। इसका मतलब कि जब भी हमारे एलिमेंट सेम इंडेक्स पर पहुंच जाते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे एक बेस केस बना सकते हो, पर हम बेस केस यहाँ नहीं बनाएंगे। अगर एक बार दूसरे को क्रॉस कर जाता है तो वहां से नल रिटर्न करा देंगे। इसके लेफ्ट से भी नल रिटर्न होगा, राइट से भी नल रिटर्न होगा। तो इसने राइट की कॉल चलाई होगी, राइट से भी नल आया, लेफ्ट से भी नल आया, इसके लेफ्ट में नल अटैच हुआ, राइट में भी नल अटैच हुआ। अब इसने खुद को रिटर्न किया। ये जो इसने खुद को रिटर्न करा 7 ने, वो किसको जाके मिलेगा? ये जाके मिलेगा एलिमेंट 3 को। 3 के लेफ्ट चाइल्ड के तौर पे जाके जुड़ जाएगा ये। तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड बन गया 7 और ये स्टैक से उतर चुका है। अब चलाएगा राइट की कॉल। अब देखते हैं जरा इसके राइट की कॉल। राइट की कॉल कैसे जाएगी? देखो, राइट की कॉल का फॉर्मूला था idx + 1 IEI। तो 0,2 के अंदर, इस रेंज के अंदर, यहाँ पे देखो 0,2 के अंदर 3 वाला एलिमेंट मिला था इंडेक्स 1 पर। तो idx + 1 यानी कि 2 और IEI जो कि 2, तो कितना हो गया 2,2। तो इस तरफ भी कितना जाएगा वैल्यू? इस तरफ वैल्यू जाएगी प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि है 0 प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, प्री ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1 जो कि है 2 - 1। वैल्यू कितनी चलेगी 1,1। ये अगेन इक्वल आ गया। इक्वल आने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने रेंज बनाई है इक्वल वाली 1,1,2,2, इसके अंदर अब कॉल कैसे लगेगी? एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पर 1,1 वाला यानी कि 8 को बनाया रूट नोड। इसके लेफ्ट राइट की कॉल लगाओगे तो मिलेगा नल और फाइनली क्या करेगा? खुद को रिटर्न। किसको कर देगा रिटर्न? 3 एलिमेंट के राइट, 3 एलिमेंट का राइट चाइल्ड बन जाएगा ये और यहां से हट गया। फिर 3 वाला एलिमेंट खुद को रिटर्न करेगा किसको? 0,6 पे जो एलिमेंट बना था यानी 1, जो हमारा नोड बना था 1, उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जुड़ जाएगा जाकर। अब ये वाला एलिमेंट अपनी कॉल लगाता है, ये वाला एलिमेंट अपनी कॉल लगाएगा। जरा पहले रेंज देख लेते हैं। 0,6 और यहाँ पे भी 0,6। ठीक है, ये मेरे पास रेंज आ रखी है 0,6 की। 1 वाले को मैंने यहाँ पे बनाया था रूट नोड। परफेक्ट। तो 1 वाला एलिमेंट यहाँ पर था। राइट की कॉल लगाएंगे तो idx + 1 से लेकर IEI यानी कि 4 से लेकर 6 की कॉल चलेगी। ये राइट की कॉल चला रहा हूँ, 4 से लेकर 6 की कॉल। और प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या पास करेंगे? पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम पास करेंगे यहाँ पर, पोस्ट ऑर्डर में हम पास कर... तो इस तरफ जरा पोस्ट ऑर्डर का देखते हैं। एलिमेंट जो 1 था, काउंट कितना आया था हमारे पास? काउंट आया था हमारे पास 3, यानी कि पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 प्लस में 3 कॉमा पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स जो कि है 6 - 1। तो ये रेंज हो जाता है 3,5। जब चेक करें सही रेंज पास किया मैंने, 3,5 और 4,6, 4,6। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स 9, 4, 10 और यहाँ पे कितना पास किया है 9, 4, 10। ये 1 हट चुका है, यह 3,5 बिल्कुल परफेक्ट पास किया है। अब इसके अंदर 4 वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो हमने रेंज पास कर दी, रेंज कितनी पास कर दी 3,5, 4,6। इसके अंदर जो हमारा रूट नोड बनेगा कौन बनेगा? पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट। पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट कौन है? एक बार चेक करें क्या मैंने सही चीज पास करी है। 9 देखो 9, 10, 4, 1, 9, 4, 10। जरा इसके लिए देखो 9, 10, 4 पोस्ट ऑर्डर सही है। इन ऑर्डर देखें जरा इसका 9, 4, 10 इन ऑर्डर भी सही है। मतलब ये अपने आप में एक ट्री है, उस ट्री का पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर भी सही आ रहा है। तो हमारा रूट नोड बन जाएगा इसके अंदर पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट जो कि है 4। मैंने 4 को बनाया यहाँ पे रूट नोड और कॉल लगा दी अपने लेफ्ट और राइट के लिए। तो जरा 4 वाले को रूट नोड बना के सर्च करो, कहाँ मिला? इंडेक्स 5 पर, यानी कि 4,4 पास होगा बिकॉज इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स है 4 और idx -1 भी आएगा 4। इसी तरीके से पोस्ट ऑर्डर के अंदर वैल्यू कितनी जाएगी? पोस्ट ऑर्डर के अंदर वैल्यू जाएगी 3,3। कैसे जाएगी देखते हैं, अभी चेक करते हैं इसे। पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर्मूले के हिसाब से करो जो हमने फॉर्मूला बनाया था स्टार्टिंग में। पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स वो है 3, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा 1 - 1। तो कितना आया 3,4 - 1 3। परफेक्ट 3,3 आ रहा है। इसका मतलब इस तरफ क्योंकि इक्वल एलिमेंट्स है तो यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स बन गए 3,3,4,4। और इस तरफ जो मेरा एलिमेंट बनने वाला है वो कौन बनने वाला है 1। मैंने 1 को यहाँ पर
1 नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3,3, 3,3 है 9, ये बन गया 9, 9 बन गया यहाँ पर एक नोड। अब क्योंकि इक्वल इंडेक्सेस है, लेफ्ट और राइट की कॉल लगाऊंगा मैं अगर, तो मुझे नल ही मिलने वाला है। तो इसके लेफ्ट में नल, राइट में नल, और फाइनली इसकी दोनों कॉल चल चुकी है तो खुद को रिटर्न करेगा और 4 पे जाके अटैच करेगा, 4 के लेफ्ट पे। अब जैसे ही 4 के लेफ्ट पे खुद को अटैच कर लेता है तो ये कॉल लगा देगा अपनी राइट की। अब राइट की कॉल चलाई गई तो देखो फिर से 3,5 के अंदर, 3,5 के अंदर जो एलिमेंट 4 था 3,5 के अंदर, और 3,5 और 4,6, 4,6 और 3,5 के अंदर एलिमेंट जो 4 था वो मुझे मिला था इंडेक्स 4 के ऊपर। एलिमेंट मतलब जो हमारा पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट है वो कौन है, 4, वो मुझे कहाँ मिला है, इंडेक्स 5 के ऊपर। IDX प्लस 1 से लेकर IEI माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, IDX प्लस 1 जो कि है मेरा 6, और इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स जो कि है 6, तो एक कॉल लग गई 6,6, और इस तरफ क्यों रेंज पास हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि था 3 प्लस में काउंट ऑफ एलिमेंट्स 1, और इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स है हमारे पास 5 -1 4, तो 4,4 पास कर दिया, बिल्कुल सही रेंज पास किया है। तो 4,4 वाला एलिमेंट कौन है, 4,4 वाला एलिमेंट है 10। तो आपने जो रेंज पास करी इधर वो पास करिए 4,4 6,6, एलिमेंट कौन आया यहाँ पर, 10। इसको क्या इससे अटैच, क्योंकि लेफ्ट राइट की कॉल लगाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, फाइनली खुद को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, 4 के राइट को। जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी तो ये 9 वाली वैल्यू रिटर्न होगी 4 के राइट को। अब 4 के राइट को रिटर्न हो चुका है, अब फाइनली 4 की दोनों कॉल चल चुकी है तो 4 खुद को रिटर्न करेगा 1 के राइट को। अब 1 के राइट को भी इसने रिटर्न कर दिया, अब 1 की भी दोनों कॉल चल चुकी है तो 1 किसको रिटर्न करेगा, इवेंचुअली 0 के लेफ्ट को। अब 0 अपने राइट की कॉल चलाता है, तो देखो 0 अपने राइट की कॉल कैसे चलाएगा, 0 मुझे मिला था इंडेक्स 7 पे, तो 8 से लेकर 11 तो इन ऑर्डर हो गया, 8 से लेकर 11 इन ऑर्डर हो गया। और पोस्ट ऑर्डर में कितना होगा, पोस्ट ऑर्डर के अंदर हो जाएगा हमारा पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि था 0 प्लस 7 माइनस इन ऑर्डर का पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1 जो कि है 10। तो ये हो जाता है आपका 7,10, 7,10 का सही रेंज पास किया हमने, देखते हैं एक बार 7,10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक परफेक्ट रेंज पास किया, 11,562 यहाँ पे 11,526। अब यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा कौन सा एलिमेंट होगा देखें जरा, तो 7,10, 8, 11, और यहाँ पर एलिमेंट बन जाएगा हमारा इंडेक्स 10, यानी कि 2% मेरा बनेगा, 2 जो एलिमेंट 2 है वो बन जाएगा नोड बन जाएगा। अब इसके लेफ्ट की कॉल चलानी है, तो देखो 2 नोड बना, 2 को जाके इन ऑर्डर में सर्च करते हैं, सर्च करा मुझे मिला इंडेक्स 10 पर। 10 से पहले कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है 2, ठीक है ओके। तो रेंज हो जाएगा यहाँ पर 8 से लेकर 9, बिकॉज इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा IDX -1। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि कितना है 7 प्लस में 2 कर दो -1, तो 7 + 2 9 -1 होता है यहाँ पर 8, तो 7,8 ये और ये परफेक्ट है, ये दोनों एलिमेंट्स। तो हमें रेंज मिल गई यहाँ पर 7,8,9। ठीक है, अब ये अपने लेफ्ट की कॉल चलाएगा, तो देखो 7,8,8,9 पर रूट नोड कौन बनेगा, पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट, यानी कि 8 इंडेक्स वाला एलिमेंट जो कि है 5। यहाँ पर हमने 5 को बनाया रूट नोड, और 5 अब यहाँ से कॉल लगाएगा। 5 किसको कॉल लगाएगा, अपने लेफ्ट सब ट्री को। लेफ्ट सब ट्री में कॉल लगाते हैं जरा, पहले 5 वाले एलिमेंट, इंडेक्स 5 वाले एलिमेंट, 5 वाले एलिमेंट को जाके इन ऑर्डर में सर्च करो। इन ऑर्डर में सर्च करा, मुझे मिला इंडेक्स 9 पर। तो इससे पहले कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं, 8, 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो रेंज क्या पास हो जाएगी यहाँ पर 8,8, बिकॉज इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स 8 है और IDX -1 मेरा कितना हो जाएगा 8, और पोस्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा
7 + 1 - 1, 7 + 1 - 1 = 7 होने वाला, ये तो इक्वल आ गया। इट मीन्स इक्वल आने का तो एक ही मतलब है, इक्वल आने का एक ही मतलब है कि ये बन गया मेरा लीफ नोड। तो 7 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है 11, इसने अपने लेफ्ट राइट की कॉल चलाई होगी, कुछ मिला नहीं होगा और रिटर्न कर दिया इसने अपने आप को 5 के लेफ्ट पर। अब यहां से जा चुका है, अब 5 का लेफ्ट कॉल चलाएगा अपने राइट की ओर। तो राइट पे किसको कॉल चलाएगा देखते हैं जरा। देखो एलिमेंट मुझे कहाँ मिला था 7,8, 8 वाला एलिमेंट मुझे मिला था इंडेक्स 9 पर, यानी कि जरा रेंज देखते हैं। आईडेक्स +1 हो जाएगा 10 और इंडेक्स -1 यानी इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स तो 9 है और -1 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखो एलिमेंट 5 मुझे मिला है इन ऑर्डर के अंदर 9th इंडेक्स पर। आईडेक्स +1 करूंगा तो 10 और इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स क्या था मेरा, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स था 9, 9 - 1 करना। अब यहाँ पे 9 आ गया तो 9 करेंगे, -1 नहीं करना इसके अंदर, ये देखो -1 नहीं करना, आईडेक्स +1 करना होता है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर गए, फिर से क्रॉस कर गए, इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो गया इन ऑर्डर के एंडिंग इंडेक्स से, ये तो गलत बात है। इसका मतलब राइट से आएगा नल, यहाँ से नल रिटर्न होगा। फाइनली जब इसकी दोनों कॉल चल जाएगी तो ये अपने आप को रिटर्न करेगा 5 2 के लेफ्ट पर। अब 2 अपने राइट में कॉल चला रहा है, तो 10th इंडेक्स वाले एलिमेंट को सर्च किया गया था हमने इन ऑर्डर के अंदर, इन ऑर्डर मिला है 10th इंडेक्स पर। अब क्या करेंगे, अब इन ऑर्डर का हम रेंज पास करते हैं। इन ऑर्डर का आईडेक्स +1 हो जाएगा 11 और आईडेक्स -1 हो जाएगा, इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा हमारा 11। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर के अंदर, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स था 7 प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आया था 2 यहाँ पर, कॉमा पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1 जो कि है 10 - 1 9, 7 + 2 9 होता है और ये भी 9 है, परफेक्ट। तो इधर रेंज पास हो गई हमारी 9, 9, 11, 11। एंड अब फाइनली ये काम होने के बाद इंडेक्स 9 पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इंडेक्स 9 पर एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है 6। तो यहाँ पर 6 वाले एलिमेंट को हमने कंस्ट्रक्ट किया, लेफ्ट राइट की कॉल चलाओगे तो नल मिलेगा। फाइनली 6 ने खुद को रिटर्न कर दिया 2 के राइट पर, दोनों कॉल चल चुकी है 6 की, रिटर्न हो चुका है, 2 की भी दोनों कॉल चल चुकी है, रिटर्न करेगा 0 के राइट को, 0 की दोनों कॉल चल चुकी है, फाइनली खुद को रिटर्न कर देगा मेन को। और ये हमारा बन गया ट्री। जरा चेक करें सही बना है गलत, परफेक्ट बना है बिल्कुल। तो अब जरा इसे कोड करते हैं, ये देखिए कोड के अंदर भी देख लेते हैं इसे। तो बिल्ड ट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले एक n बना रहा हूं मैं जो कि है मेरा इन ऑर्डर डॉट लेंथ, और एक ऐसा ही एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं जिसके अंदर मैं रेंज पास कर लेता हूं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर पास करेंगे, फिर होगा यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स, फिर इन ऑर्डर पास तो हो ही रहा है, फिर यहाँ पे इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स और इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। सबसे पहला काम आते ही क्या चेक करना है आपको, अगर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा हो गया इन ऑर्डर के एंडिंग इंडेक्स से तो फिर आपको रिटर्न कर देना है नल। दूसरा काम, नोड बनाते हैं। नोड किससे बनेगा, जो मैं यहाँ पे ट्री नोड बनाना चाहता हूँ वो किससे बनेगा, न्यू ट्री नोड पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। फिर उसके बाद आप कॉल लगाओगे एक तो नोड के लेफ्ट को, फिर कॉल लगाओगे नोड के राइट को, और फिर रिटर्न करोगे यहां से नोड, फिर यहां से रिटर्न करोगे नोड। सबसे पहले एक आईडेक्स बनाते हैं, वो कहाँ होगा, इन ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स पर, एंड व्हाइल लूप चलेगा इन ऑर्डर का आईडीएक्स जब तक मैच नहीं करता, किससे मैच नहीं करता, पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। जब तक इससे मैच नहीं करता आप यहां पर लूप चलाते रहोगे और हर बार आईडीएक्स प्लस प्लस करते रहोगे। फिर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेता हूं जो कि होगा किसके इक्वल, आईडीएक्स माइनस इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। अब कॉल चलाते हैं बिल्ड ट्री को,
बिल्ड ट्री के अंदर कॉल चलाएंगे तो ये है मेरे पास पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स IDX -1। ये तो इन ऑर्डर की रेंज थी और यहाँ पर रेंज आती है मेरी IDX +1 से लेकर इन ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स। और प्री ऑर्डर की रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है। पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग प्लस में पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग माइनस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। यहाँ तक का लूप चलाना था हमें, क्योंकि हम चला चुके हैं। ठीक है, और इस तरफ फॉर्मूला बनेगा राइट के लिए। ऑफ कोर्स इससे आगे से होगा पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कॉमा इसके बाद आएगा हमारा पोस्ट ऑर्डर का एंडिंग इंडेक्स -1, कॉमा। और फाइनली नोड को कर दिया रिटर्न। चलाएं इस कोड को एक बार, रिटर्न करेंगे, जो भी आंसर आएगा वहां से रिटर्न होगा, वो तो रूट नोड ही रिटर्न होगा, और रूट नोड को एज इट इज रिटर्न कर देंगे। बिल्ड ट्री पोस्ट ऑर्डर फिर इन ऑर्डर 0,n-1 0,n-1 और इसको कर चुके हम कोड। एक बार से चला के देखते हैं। पोस्ट OR पोस्ट ऑर्डर, इसके अलावा और भी गलती नहीं। ठीक है जी, कोड तो हमारा चल रहा है, एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। कोड हमारा पास हो रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके यार इसको शेयर करो। और कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ डाउट है या कुछ आप कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उस सबका जवाब भी देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अपने रिव्यूज़ हमें बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो वो भी आप बता सकते हो यहाँ पर, उसका जवाब आपको कमेंट के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना चैनल को, क्योंकि इसके अंदर ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। इन फ्यूचर हर बार कुछ ना कुछ नया वीडियो आता ही रहेगा। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपकी लर्निंग हमेशा ही चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, लास्ट चीज़, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम यूजिंग प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, वो वीडियो भी पक्का देखना, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन आपस में लिंक्ड है। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर आता है तो पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर कर सकते हो, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर आता है तो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर वो क्वेश्चन अगर आपको ढंग से आता है, क्योंकि ये करने के बाद वो क्वेश्चन पक्का ट्राई करना, अगर आपने वो क्वेश्चन ट्राई कर रखा है तो अच्छी बात है, फिर तो आप इस क्वेश्चन को आप अगले स्टेप पे मूव करो। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम कुछ और ट्रेवर्सल का यूज करके ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।